आज हमारे समाज में कम पैसा नहीं है, लेकिन लड़का शराबी निकल गया। पैसा है घर में हजरत, शराबी बन गया। घर मकान आलीशान है, 4 बेटा घुस रहा है, 2 को शराबी घुस रहा है। मुसलमानों, आज क्यों तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है? क्यों तुम मारे जा रहे हो? क्यों काटे जा रहे हो? बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों पे ताला लगाया जा रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, आपके नमाज पे हमला हो रहा है, कभी आजान पे हमला हो रहा है। जाए ये जब से हुकूमत बैठी है, ये कर क्या रहा है? मुसलमान ही के पीछे पड़ा है। कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल आया, कभी सीएए का बिल आया, कभी एनआरसी का बिल आया, कभी वक्फ बिल का बोर्ड का बिल आया। तुम बिल लाते रहो, बिल लाते रहो। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। आइए इधर देखिए, इधर सब मुझको देखो। इस वक्त सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि अभी तक बज़्म मुस्तफा में आप। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा मोहब्बत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। देखिए या परवरदिगार, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना मुर्दा है, वो दिल इसमें कोई जान नहीं। जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान क्या तक? रमजान में नहीं देखा, मस्जिद घुसा तो नल तोड़ दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीद खत्म। ये नमाजी नहीं था, ये 30 दिन का आतंकवादी। ये कौन नमाजी? और 29 दिन में जाके इमाम के कमरा में बैठ के पूछ रहा है, इमाम साहब चांद के की खबर? वो भी दोपहरा। अच्छा, इमाम के बापे के पर बोल चांद के की खबर हो? इमाम साहब बोला कि देखिए मगरिब बात तो दिखाई पर ही देगा। तो बोल मौलाना साहब सब इंतजाम कर लिए, चौड़ा गड़ी किस्मी लच्छा अलीना कलीना सब ड्रेस ले आए। तो इमाम ने पूछ लिया, ईद की नियत याद है? 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नियत याद नहीं। 50 मुर्दों को दफन किया, दुआए जनाजा याद नहीं। क्यों रोना रोते हो? हुकूमत तुम्हारे पीछे पड़ी है। अरे तुमने इस्लाम का पीछा छोड़ा है, तुमने सजदे को छोड़ा है, तिलावत कुरान छोड़ा है, सच बोलना छोड़ा है, हलाल खाना छोड़ा है। वरना यही भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे तो 150 रजाओं के बीच में चटाई डाल दिया तो मुसलमान बना दिया। बेटा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मूड जो मुसलमान जलसे में टोपी 35-30,000 20,000 का मोबाइल लेके चल। आजकल बच्चा पैदा होता है, उसकी माँ मोबाइल से चुप करती है, शोहर जाने लगता है मुड़वा तरफ, पूछता कहाँ जाओ, बोल मुड़वा दो, बोल मोबाइल रख दो, छोड़ा बोल कितनी तकरीर करोगे? तकरीर करते करते हम लोग थक गए। और बहुत मौलाना, ये कौम हिलने वाली नहीं है, कुछ सुधार नहीं है। हजरत रमजान में कितना सुंदर लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन इस साल जब झारखंड सरकार ने मैया योजना दे दिया तो बाबा परेशान, बाबा परेशान। शोहर को पूछा ना कैसा 7,500 मिला, टेम्पो में चढ़ी सीधे रमजानी मुंह।
लेकिन याद रखो माँ बहने, शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा। और अगर बीवी को नहीं पूछा, रमजान में उसको कपड़ा दुकान नहीं ले गए, और अगर शोहर अपने मन से खरीद के शोहर अगर बीवी को कपड़ा ला के दे दिया, उसका मुंहवा देखने, कपड़वा लेते लेते खैर यहाँ बहू बेटी नहीं, ये लोग सब बेचारे दूध के धोवल, ये लोग ठीक ठाक है। ये सब बात मधुपुर के ऊपर की। अभी तो एक लड़का लाके बीवी को कपड़ा दिया, बीवी उल्टाई बजेरी हमने सर तो ही पी ली। तो लड़का बोला कि ठीक हम लोग अपनी ईदगाह घर में लछा घाट रहे तो जो ईदगाह में कुर्ता पी माई पड़े। क्या दौड़ा गया, अपने ड्रेस में बिक रहे हो। अरे नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी देखता, एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती, लेकिन फातिमा जब अपने घर के कोने पे मुसल्ला डाल के पेशानी जमीन पे रख देती थी, फातिमा रो रो के सजदे में रहती। मस्जिद मुअज्जिन बिलाल अज़ान देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी के सुबह। आज हमारी बहू बेटी मोबाइल, लड़का हाथ में मोबाइल, लड़की हाथ में मोबाइल, बच्चा हाथ में मोबाइल। एक के घर से 1500 2000 अंबानी को खाली रिचार्ज में पैसा देता है। एक मोबाइल में 300 देते हो अंबानी को, 5 मोबाइल है 1500, 3 मोबाइल है 900 रुपया देते हो अंबानी को, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अगर 7000 से 8000 कर दे, मौलवी तोलवी नहीं रहा। अब इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हुकूमत बिल लाए तो मुसलमान मिट जाए। ये जब से हुकूमत बैठी है, ये कर क्या रहा है? मुसलमान ही के पीछे पड़ा है। कभी 3 तलाक का बिल लाया, कभी 370 का बिल आया, कभी सीएए का बिल आया, कभी एनआरसी का बिल आया, कभी वक्फ बिल का बोर्ड का बिल आया। तुम बिल लाते रहो, बिल लाते रहो। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। नारे तकबीर। थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। लगे मुरली परी बगल में मदीना चल जाते टेम्पो से। मस्जिद में जग ठकाने, मदीना जल कर मस्जिद जाने हिम्मत नहीं। नमाज छोड़ दिया है लोग, नमाज तो 4 दिन पढ़ा छोड़ दिया। कितना गलत आप लोग काम किए, सोच के देखिए। 1 महीना नमाज पढ़ा, कितना अच्छा घर में खाना खाए। अच्छा ईद के बाद लेकिन सेब संतरा मुंह देख ले, केला खा ले, मलभत्ता खा ले, चटनी खो। पूरा रमजान गरीब लोग फल खाता था, 200 टका किलो खाता था। सेब केला मगरिब होते होते कसम खुदा की दस्तरखान में पूरा सामान भर जाता था। क्यों? घर में बेटी नमाज पढ़ रही, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा, माँ नमाज पढ़ने मुसल्ला बिचारी, कोई ना शरीफ पढ़ रहा। सुबह भोरे 4 बजे 3 बजे से मैक में हर मस्जिद में नाते नबी गुनगुना रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। अजीब कैफियत होती थी। लगता था मजहब इस्लाम की तरफ, ऐसा लगता था कि इस्लाम मजहब में सही मुसलमान चल। कोई फजर के लिए जा रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ सुन रहा है, कोई मोबाइल में कुरान शरीफ सुन रहा था। पूरा रमजान इबादतों में मस्त था। अल्लाह ने इतनी बरकतें घर घर में भेज दिया कि गरीब की झोपड़ी में मगरिब होते होते फल फ्रूट से भरी। इबादत की बरकत थी, तिलावत की बरकत थी, बाकी की बरकत थी, सच्चाई की बरकत थी, ईमानदारी की बरकत थी। आपने 1 महीना पाक साफ रहा, हलाल खाया, अल्लाह ने घर में बरकतें। मगरिब के टाइम में रोजेदार को लगता था ईद है ईद। बेरोजेदारों को तो एक दिन ईद की तरह खुशी मिलती है, और रोजेदारों को डेली मगरिब में जब फल फ्रूट लेकर दस्तरखान में बैठ जाते थे, इतना अच्छा लगता था। देखे बड़ी ठंडा पानी गिलास, 5 मिनट बाकी है। कभी फोन खजूर देख रहे हैं, कभी तरबूजवा देख रहे हैं, नया मुना मान खिजरा उठा उन्हें तरबूजवा
फोर गिलसा छू लेके लेकिन पीबी कितना अच्छा लगता। अब बच्चों 2 मिनट मां की है तब बच्चों ने टुकुर टुकुर देखता था कि पापा खाते देते। क्या माहौल था, कितना अच्छा लगता। अजान का इंतजार करते थे, 3 मिनट बाकी है फिर भी नहीं मन क्यों किया, फिर इधर से उधर करते रहे। और जब टाइम होने लगा रब फरमाता है, ए फरिश्तों देख वो मोहल्ले की तरफ, दुल्हनी की तरफ देख, मोहल्ले की तरफ देख, किसान को देख, वो मजदूर को देख, मेरे बंदे को देख, 14 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन सामने ठंडा पानी बार बार छू रहा है, मेरा बंदा पी नहीं रहा है, हल्का सूखा है, पानी ठंडा है, लेकिन दिल में खौफे खुदा है, फल फ्रूट देखता है, मेरा बंदा खाता नहीं। ए फरिश्तों देखना, अभी बंदा खाने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में जो मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में रोजेदारों की दुआ कबूल हो। इसलिए लोगों, रमजान में रोजेदारों को कसम खुदा की डेली ईद, और बेरोजेदारों को मगरिब में दुख के पहाड़ कयामत। मगरिब में बेरोजेदारों के लिए हालत खराब, दिन भर तो इधर उधर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा, गलियां में बैठा है, लाज शर्म है ना। अब बेचारा टुकुर 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 आहिस्ते आहिस्ते घर घुसा, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ वजू करके आ रही है, ई जवान खाटी नोम भेक पसरल, टुकुर टुकुर खाली मुड़ा खोखरो, खा लो। अब क्या करेगा, अब भिख मंगा तरह बैठा है, मुड़ा हिले। अब बीवी देख रही कि शोहर तो दिन भर खाया रोजा रही रखा, अब मगरिब के टाइम दे दिया, अब बेचारा लेके फंस गया। लेकिन खबने ना बात बेरोजेदार बनके 1 मिनट ना छुप सके, घर में ना छुप सका, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्त हो, सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। आप लोग थक गए हैं, अरे थके क्या भाई, थोड़ी देर बोल दे, 10 मिनट बोल दे, आओ, रात काफी हो गई। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए, खाली पर हाथ है, चलो यार कुछ नहीं हो, चलो से सब लाख झेल गए, सब लोग चला गया, सब लोगों को दे दिया। और जब मजमा को उठने का टाइम होता है, तब झारखंडी का बैठने का टाइम। पूरे हिंदुस्तान में झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीबे हिंदुस्तान करके कब्रिस्तान पहुंचा देता है। तब 2-2:30 बजे ला के स्टेज में बैठाता है, सब लोग इंतजार करता है, झारखंडी बाबा कहाँ है। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, पूछेगा आप लोगों से लास्ट टाइम झारखंडी आया था, आप लोग कहिएगा हाँ आया था। पूछेगा कैसा झारखंडी था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा। सुबह पगला जाएगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, मेरी मां की दुआ है। आज जहां आपके पूरे हिंदुस्तान में नेपाल हो, मैं यहाँ तक मेरा वीडियो भी पाकिस्तान में चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ही तकरीर होते हैं, मेरी तकरीर सुन लीजिए। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफा चुटकुला नहीं होता, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मेरे बोलने का ये अंदाज है कि पूरा हिंदुस्तान मुस्कुरा के सुन लेता है, इस्लाह करते। मैं दर्द बयान करता हूँ, मैं दिल के दर्द बयान करता हूँ। बोलने का मेरा अंदाज ऐसे है जिस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान आज पागल है। कुछ मौलवी लोग मेरे पीछे बोल के देखा, ऐसा है, बोलता है कि बहुत बोला है, बोलता नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। मौलवी खट्टा बोले, कल तो नहीं अरबी बोले, घरम घरम खसम पे जुम घास क्या पूछे लगा, तकरीर करने जाए। हाँ मैंने किसी का है कि वो बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है, जितना लोग बोला वो लोग बोलते गए, हम बढ़ते गए। अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान में किसी रेलवे स्टेशन में उतर जाते हैं पर झारखंडी बाबा एगो सेल्फी देवी करिए। अब की सेल्फी, एक तो मुहा कुल्फी लिखन भेज लो, अब सेल्फी लेके जवानी में लेवल कर ले। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की
देना, ईद में कपड़ा बेटी को बाद में देना, बेटा को बाद में देना, बीवी को बाद में देना, बूढ़ी माँ को पहले ला के दे देना, बूढ़े बाप को दे देना। वो पसंद नहीं करेंगे, फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कसम खुदा की अगर माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी होगा। जब रब राजी होगा तो तेरी दुआ कबूल होगी। इसलिए मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। चाहे वो पीर बन जाए, मौलाना बन जाए, किन्हीं के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। जब घर से निकलो मोड़ तरफ जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ लेना, ए माँ हम मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ खाने मन करता है? माँ कहेगी बेटा जो तुमको पसंद है ला के दे देना। कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछ लेना, बाबा कुछ खाने मन करता है? उसके कमरे में घुस करके तेरा बाप कसम खुदा की फरमाइश नहीं करेगा, जो मर्जी बेटा लेके आ जाना। लेकिन नौजवान कभी माँ बाप को नहीं पूछेगा। जब बाजार जाने लगे, मार्केट जाने लगे, सबसे पहले बीवी के पास जाएगा, बीवी पूछेगा। और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो की क्या मन करो, बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15 को ला के दे दिया। बीवी कोनवा में बैठ के तरह तरह मारे लगा। उसकी सास पूछ रही है, हाँ उसकी सास पूछ रही है, हाँ बड़की की करें? ताल 15 को खत्म। हम तो कहते हैं कि गुपचुप क्या है? गुपचुप का ठलवा उठा के ला दो। अपनी बीवी को खिलाना सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खिलाना ये भी सुन्नत है। बच्चों के नाम पे कुछ देर बच्चों के नाम पे मेहनत करना ये भी सदका है। वो भी बच्चों के नाम पे कमाई करना ये भी सबीलिल्लाह है। सबसे अपनी बीवी से मोहब्बत करो। कौन मौलाना मना करता है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत करना कि मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना। जो शोहर अपनी बीवी को सलाम कर देता है वो कमजोर नहीं होता है, बल्कि जो शोहर बीवी को सलाम करता है वो नबी की सुन्नत को अदा करता है। अपनी दसरात के दिन मारी चुल अपनी एक जगह बोलते हैं बीवी को सलाम करना चाहिए। एक लड़का दूसरी बीवी कर दिया, बिहार मुखिया समिति बैठी अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत। और हो सके तो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान में रमजान में इफ्तारी भी कर लेना। हो सके तो बीवी के साथ एक दस्तरखान में खाना भी खा लेना। हो सके तो एक ही प्लेट में खाना भी खा लेना। अगर हो सके तो पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने बीवी से मोहब्बत का तरीका बताया। पहला लुकमा हो सके तो बीवी के मुंह में डाल दो। ये तकरीर कर दिया था बांका जिला बिहार। एक लड़का बोला बीवी को दोपहर में ऐसा खा, बोला का है? बोल मौलाना तकरीर कर ले खाना खा गए संग। हाँ बीवी बोला का? प्लेट वाले आया, दोनों प्लेट वाले की प्लेट हम खाने लगे। और बोला कि मौलाना कहा था कि पहला लुकमा बीवी को खिलाना सुन्नत है, लेने को रखो। बस उठाया, बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, बोली अब मजबू कयामत है। बोल क्या हुआ? बोला हमारे घर बड़का बड़की खिया करो, जब दुनिया ने चूंकि पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ता बेटियों को कुरान रहसी जेवर पढ़ा के ससुराल भेजता, शोहर आते मजदूरी करते, झोपड़ी गरीब की होती, बीवी बन के शोहर को सलाम करती, झोपड़ी में जन्नत का नमूना देता। माशाअल्लाह बहुत लोग सुन रहे हैं। 2:10 हो गया है और थोड़ी देर बोलेंगे हज़रत। मैं कम से कम जरूर 30-40 मिनट बोलेंगे। वो मसला खत्म हो गया है। जो जलसा करा रहा उनका नाम क्या है? आलम बाबू कहाँ है?
वो आलम बाबू और वो क्या है, दो भाई है, गुलाम मोहम्मद और आलम बाबू, जिन दो भाइयों ने मिलकर इतना बड़ा ऐतिहासिक जलसा कर दिया, जिसमें नोमान अख्तर को बुला लिए, जिसमें हबीबुल्लाह फैजी साहब हमारे आ गए, मुबारक हुसैन मुबारक आ गए, और सबसे बड़ी बात झारखंडी बाबा आ गए। यही है, क्या है, गुलाम मोहम्मद आलम और है वो कौन है, अकीका के नाम पे बच्चा का दिखा तब ने बच्चा को गोद में पैसा लग गया, तब अकीका सुन्नत, अकीका क्या है, सुन्नत। अकीका अगर आपके घर में बच्चा हो, बच्चा तो कर दीजिए और बढ़िया नाम रखो। अगर बढ़िया नाम नहीं रखेगा तो शराबी बन जाएगा। अभी हमारे इलाके में कम शराबी निकला, अभी एक गाड़ी चला रहा था हजरत, अभी चला रहा था, अरे माशाल्लाह गुलाम आप ही हैं, तो ऐसा नहीं क्या हमारे दुआ तावीज़ का खाना बहुत अच्छा है, इनका भी कुछ मैटर होता है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। देखिए घर में जब बेटा बेटी पैदा हो, माशाल्लाह, जब घर में बेटा बेटी पैदा हो, जब बेटा पैदा हो चाहे बेटी पैदा हो, खुशी मनाओ। हम लोग का सिस्टम बन गया हजरत, अगर 1 2 3 बेटी पैदा होगी तो परेशान हो जाता है, और जहाँ बेटा पैदा हो गया, अरे बाप, गाड़ी उठाएगा सीधे इमाम के कमरे रूम में, डेरा मस्जिद, इमाम साहब क्या हुआ, चल घर चल 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 चल, क्या हुआ बेटा, टान के कहेगा, अरे इमाम को ला करके अजान दिलवा के 500 टका देता है ना, आज बेटा हुआ है। और जब बेटी हो गई, मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फुटल मौलवी साहब, क्या हुआ बेटी, तुम तो दूरी, लेकिन याद रखना बेटी है तो रहमत है, बेटी बनी तो माँ बनी, और माँ बनी तो कदमों में जन्नत है। बेटा मौलाना बने, मुफ्ती बने, हाजी बने, बन सकता है, लेकिन बेटी सिर्फ माँ बन जाए तो अल्लाह कदमों में जन्नत अता करे। अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है ना, और तुम 100 जलसा कर लो, 100 मजार में चादर चढ़ा दो, अभी वो आ रहे थे सारठ होते हुए, अभी हमारी गाड़ी सारठ के पास क्या मेला लगा था, जवान जवान लड़कियां घूम रही मेला, और कहता मुसलमान खतरे में है। याद है तुमको 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। ये क्यों? ये हम लोगों की कमजोरियों का नतीजा है कि हम अपनी जवान बेटी मोबाइल हाथ में देते हैं, जवान बेटी हाथ में मोबाइल मुसलमान दे रहा, पैसा है, मोबाइल खुदा के वास्ते मत दो, उन बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, ताकि मोबाइल में किसी गैर लड़कों से वो चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी सोएगी, जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। मोबाइल देता है, मोबाइल में कितना घर उजड़ गया है। लड़की लोग मोबाइल चलाती है, गेट लगा करके बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। क्या गेट बंद करके करोगे? बड़ा गेट लगा दिया, बेटी बहू के हाथ में मोबाइल दे दिया, क्या फायदा हुआ? उससे बढ़िया के झोपड़ी में बेटी को रखना, चटाई में सुलाना, हलाल का लुकमा खिलाना, कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। जवान बेटी हराम टावर नहीं आओ, जहाँ माया बाबा टावर वाले बरल वहां टावर ने पूरा पावर है। बेटियों को नजर रखो वरना पूरा खानदान बर्बाद हो जाओगे। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख देता है, बोलिए अपने आप प्यार भेज लो, अपने आप पूछो। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, बोल जहर खा लो, फांसी ले लो। विवाह ने बने जान दे दो, ये प्यार नहीं हवस है। बेटा है क्या
अरे माशाल्लाह यार, देखिए कितना मैं फुसले ले बयान का तो सरवा झारखंडी फुसले ले साला झारखंडी मौलाना बयान नहीं कर तो साला झारखंडी साला ले को फुसले साला ले को मौलाना ने सुबह कहेगा वो झारखंडिया साला का जब बोल लो साला का जब बोल लो मौलाना माशाल्लाह। थोड़ी देर और सुना दे और थोड़ी देर बोल दे बेटा हो बोल दिए अरे माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़िया चाचा बढ़िया क्या मोहब्बत है हो कसम खुदा की। आज कौन कहता है लेकिन याद रखना कल 5 है परसों 6 में हिंदुओं का एक त्योहार होता है। आपको बगैर जरूरत के बाजार या कहीं रोड में सड़कों में ऐसा नहीं चलना होगा। दूसरी बात उनका त्योहार है, उनका भी सम्मान है भारत में है। हम मुसलमान कभी किसी के त्योहार पे अटैक नहीं करते, लेकिन आज भारत में 2014 के बाद से जब कुछ जुलूस निकलता है ना तो हमारी मस्जिदों के सामने नहीं देखता, सोशल मीडिया में झंडा लगाता है, डीजे बजाता है। अरे सुभान अल्लाह। नाम क्या रखे? नाम वली का नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप झारखंडी नया बने कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा। या अल्लाह झारखंडी बाबा 2 बजे दुआ दे दिया, हम ख्याली में रह गए, हथवा ना उठा सके। एक चांस देता जबकि जरूर उठा देते तो काहे मन में सोचिएगा एक चांस ले लीजिए, चांस दे दे। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। घर मकान मत बनाओ, बच्चों को पढ़ा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के कोई फायदा नहीं होगा। बुलडोजर चल सकता है लेकिन तेरा बेटा सीने में अगर इल्म उतार लेगा तो किसी के बाप ताकत नहीं कोई सीना मिटा सकता। आज हमारे समाज में कम पैसा नहीं है लेकिन लड़का शराबी निकल गया। पैसा है घर में हजरत, शराबी बन गया। घर मकान आलीशान है, 4 बेटा घुस रहा है, 2 को शराबी घुस रहा है। मुसलमानों आज क्यों तेरी दुआ रोज कबूल नहीं हो रही है? क्यों तुम मारे जा रहे हो? क्यों काटे जा रहे हो? बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है, मदरसों पे ताला लगाया जा रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान के प्रति को सड़कों पे जलाया जा रहा है, आपके नमाज पे हमला हो रहा है, कभी अजान पे हमला हो रहा है। आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला? मुसलमानों ने इतना हिस्सा लिया कि 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर के दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। 61,394 मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में है, तब देश को आजादी मिली। 1.5 अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली। अल्लामा पहले खैराबादी काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली। अंग्रेजों का झंडा उठाने वाला पहला अशफाकुल्लाह मुसलमान, भारत का तिरंगा बनाने वाली सुरैया बानो बेटी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी तुम मारे काटे जा रहे हो। वजह यह है कि तुम मस्जिद में अजान 5 वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, अपने घर में कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो इंसाफ करना छोड़ दिया।
तुम नापाक कपड़ा पहनते हो, पैसा हुआ वॉशिंग मशीन लेके आ दिया। मालूम है वॉशिंग मशीन में क्या है? उसमें बेटा का कपड़ा, बहू का कपड़ा, हाजी साहब का कपड़ा, नमाजी का कपड़ा, पेशाब कर रहा है उसका भी कपड़ा, वो नापाक बहू है उसका भी कपड़ा, सब मिक्सर मशीन में डाल दिया, सब वॉशिंग मशीन में डाल दिया। मशीन को घुमा के पानी दे के निकाल के कपड़ा फैला दिया। उलमा गवाह है, वो कपड़ा क़यामत तक पाक नहीं होता जब तक 3 नए पानी में उस कपड़े को बार बार निचोड़ कर नहीं फैलाओगे। नापाक कपड़ा पहन के जाओगे, मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, दिल नहीं लगेगा। फटा कपड़ा पहन लेना, पाक साफ पढ़ना, जब नमाज में खड़े हो जाओगे ऐसा लगेगा रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। हर चीज में हो। वॉशिंग मशीन का कपड़ा नापाक होता है, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि एक ही पानी में बदलता है। छोटा बच्चा कपड़ा शराबी है, तो मतलब कपड़ा हाजी साहब का कपड़ा, जुमा दिन नमाज पढ़ने गया, नापाक कपड़ा बदन में है, नियत करी पंखा दे कते स्पीड घूरे है के नापाक कपड़ा बदन में, तो मक्का सुतन पंखा से पाक साफ नियत कर लो, आज नमाज पढ़ना लो, हम लाओ 90% लोग नमाज पढ़ना, तब हम लोग मदरसा इसको मदरसा तब तहियात याद किए हैं, दुरूद शरीफ किए हैं, 3 महीना रहते हैं। आप लोग ना सन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना अम्पारा पढ़े, ना मस्जिद में गए, ना मदरसा में बैठे, ना इमाम के पास रहे, बगैर पढ़े हुए आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग आदमी हैं जिन्नात, ये जिन्नात है। तहियात दोनों ईद में 4,000 का कपड़ा पहन के गया है, हर ईद में नियत अल्लाह देखो मैं जेल कर, चूंकि भूल जाता है। इमाम साहब कहता है 6 जाते गुरु के साथ अल्लाह आपको करना, फिर छोड़ना, फिर करना, भूल गया, अब नियत कर। तब मैं पिज्जा को कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है। वक्त बचा है, इनको मकसद में जरूरी है पढ़ाना, बहुत जरूरी है, ताकि बचपन में अगर पढ़ेगा तो कम जवानी में नमाज पढ़ पाए। सब अच्छा गवानी में कुकुर पहले कितना रे ब्रो नहीं सुते पारे गाँव, जहाँ जहाँ कुकुर सुनता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहाँ से, परेशान है इन लोगों से, कम बदमाशी करता है। 10 वर्ष का पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, क्या बात कर 12 बजे 11 बजे रात हम जाते हैं ना, 1:30 बजे रात तक लड़का जगा हुआ रहता है, लड़का लोग बैठ गया, बाप का समझ है में क्या बात है, बोल थोड़ा मेरा घरवा चलिए देखिएगा हजरत, बोले हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, बोलने मौलाना साहेब हमारे घर खराब हो गए, बोले हमरा कुछ रंग पचड़ा थोड़ा करे, बोलू बात नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम का बोतल पनिया पढ़ देते। हम बोले ये बोतल हम 2020 से पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब पूरा चपा कले पढ़ना, पूरा चपा कले पढ़ देते, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो, वहीं सुतले रहो, चलते तो चलाते, खाली पढ़ा हुआ पानी पियो, कहाँ मजाक है, कहाँ चादर चढ़ाना है, कहाँ बाबा है, कहाँ फूल है, अफसोस नहीं लगता जलसे के नाम पे, मजार के नाम पे, जहाँ था ऐसा हो रहा है, बहुत अफसोस लग रहा है। वो लोग जाती है वहाँ, भूत लागल हो, कौन भूत लागल है, ये गली ना ड्रेस सोच के देखिए, कसम खुदा क्या जाती है, बल भूत लागल है, तो सोचे कि हम बकरा लागल, तू टेम्पू में ठीक है जने मुंह अरे वहां बैठी गरम सिंगड़ा खोजे, कितना वीआईपी भूत लग, वो अभी सिंगड़ा हमरे ने चटनी साथ खा रहा है, एकदम स्पेशल भूत, ये भूत नहीं भूता ही है।
इनको कह दो कि वजू करे, मुसल्ला बिछाए, सजदा करे। अरे बेटा माँ का चेहरा देखे तो हज का सवाब है, और चेहरा देख के निकले तो मुसीबत। आज का जलसा 110% कामयाब है क्या हजरत? और थोड़ी देर बोल दें यार, बोल दो बिहान ले बोल दो। कल मेरी तकरीर बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, कल कहाँ है? हम थर्मल में कल मेरी तकरीर होगी। यहाँ बिहान ले बोल दो और एम्बुलेंस से चल वह होश हो सतत बोलबे। अल्लाह का करम, कल वहां भी है, परसों बहुत दूर कराची में भी 2-4 दिन इधर लोकल में रहते हैं। उसके बाद फिर 12-13 से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, क्या कहते हैं, सिलीगुड़ी। अल्लाह का करम है। अब पहले जब जवान थे तो सफर कर लेते थे।